रजब का नाम सुनते ही वो शख्स ताजीमन उस औरत से अलग हो गया। तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन सबसे मेन दुआ क्या होनी चाहिए हमारी? अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। तेरे करम से ऐ करीम मुझे क्या कुछ मिला नहीं, मेरी झोली ही तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नज़दीक खसूसियत के साथ 4 महीने हुर्मत वाले ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम, रजब। रजब में 3 हरूफ रॉ, जीम, बा। रॉ से मुराद रहमत इलाही, जीम से मुराद जुर्म, बा से मुराद बिर या बलाई। गोया कि अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने कभी दिल अज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। सैयदना हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का एक वाक़या है कि एक शख्स किसी औरत पर आशिक था। उसने उस औरत पर काबू पा लिया और लोगों की हलचल से उसे मालूम हुआ कि लोग किसी महीने का चांद देख रहे हैं। उस शख्स ने औरत से कहा, ऐ औरत, लोग किस महीने का चांद देख रहे हैं? औरत ने कहा, रजब का। रजब का नाम सुनते ही वो शख्स ताजीमन उस औरत से अलग हो गया, उस औरत से अलहदा हो गया, जिना से बाज आ गया। देखिए, ये ईमान वाला नहीं है, ये काफिर है, लेकिन रजब की ताजीम की और रजब की ताजीम करने की वजह से उस औरत से अलग हो गया, अपने आप को गुनाह से बास कर लिया। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिनकी इस्लाम ने बड़ी हुर्मत और असमत बयान की है, जिनमें एक महीना रजब भी है। तो रजब के महीने में एक काफिर शख्स ने क्या की? ताजीम की। काफिर शख्स ने क्या किया? अपने आप को गुनाह से रोक लिया। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि उस बंदे की ज़ियारत को जाओ। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, उस शख्स के पास अपने आने का मकसद बताया और अल्लाह का हुक्म सुनाया। जब उस बंदे ने देखा, अल्लाह के हुक्म को सुना और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की वजह सुनी, तो उसके दिल में इस्लाम का नूर जगमगा उठा और उसको रब ने ईमान की दौलत नसीब फरमा दी। अब देखें ना कि रजब की इज्जत करने के सबब से उसको ईमान की दौलत मिल गई है। एक ईमान की दौलत सारी दौलतों से बढ़कर दौलत है। और हमें दुआ भी करनी चाहिए हर नमाज के बाद, और हम हर किस्म की हम दुआ मांगते हैं। हम अपने रिस्क के लिए दुआ मांगते हैं, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगते हैं, कारोबार के लिए दुआ करते हैं, सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन सबसे मेन दुआ क्या होनी चाहिए हमारी? अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना, अल्लाह हमारा ईमान मजबूत बनाना। इस शख्स को रजब की इज्जत करने की वजह से ईमान की दौलत मिल गई। और अगर ईमान वाला बंदा रजब की इज्जत करेगा तो फिर बताओ रब ताला के कितने इनामात की बारिश रब ताला उस शख्स में बरसा देगा। हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मुश्तबार है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रजब के 3 दिन जुमेरात, जुम्मा, हफ्ते का रोज़ा रखता है तो रब ताला उसके नामाए अमाल में 2 साल की इबादत लिखेगा। और आप जानते हैं कि छठे आसमान का दरवाज़ा है, छठे आसमान के दरवाजे पर रजब के दिन लिखे जा चुके हैं, यानी एक एक दिन का शुमार हो चुका है। अब जो शख्स रजब के महीने में एक रोज़ा रखता है तो उस जो रजब का वो जो दरवाज़ा, और जिस दिन उसने रोज़ा रखा था वो रोज़ा और वो दरवाज़ा उसके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करता है और वो दुआ करते हैं, अल्लाह इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। तेरे करम से ऐ करीम
کیا کچھ ملا نہیں، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کیا کچھ ملا نہیں، میری جولی ہی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو رنگ برنگے درختوں سے سجایا ہے، حوروں سے سجایا ہے، غلماں سے سجایا ہے۔ یہ رجب میں ایک نہر ہے، یعنی جنت میں ایک نہر ہے، رب نے اس کا نام رجب رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس رجب کے مہینے کی عزت اور عظمت دیکھیں کہ جنت میں نہر، اور اس نہر کا نام رجب۔ اب اس نہر کا جو پانی ہے وہ شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اللہ اس نہر سے کن بندوں کو سیراب فرمائے گا؟ کون لوگ ہیں جو اس نہر سے پانی پئیں گے، جس کا پانی میٹھا شہد سے زیادہ، جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید، جس کی جو ٹھنڈا برف سے زیادہ؟ تو اس نہر سے جس کا نام رجب ہے، جو جنت میں وہ نہر ہے، اس نہر سے وہی بندہ پانی پیے گا جس نے رجب کے روزے رکھے ہوں۔